हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश पारेख। वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज हम बात करेंगे लॉ एज अ करियर ऑप्शन। हम सभी आईआईएम, आईआईटी, सीए, सीएस इन सभी के बारे में काफी ज्यादा बात होती, काफी ज्यादा एक तरह का माहौल सा क्रिएट हुआ है, लेकिन लॉ एज अ करियर ऑप्शन के बारे में बहुत ही कम बात होती है। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है, किस तरह से हम इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इन एंट्रेंस एग्जाम को जब एक स्टूडेंट क्लियर कर लेता है तो उसका लाइफ के 5 इयर्स किस तरह से वहां पे स्पेंड होते हैं, क्या वहां पे डेली रूटीन किस तरह का रहता है, किस तरह का लाइफ वहां पे वो जीता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एलएलबी होल्डर यानी कि आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सेक्टर में आप जा सकते हो, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जैसे कि लॉ करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से होना जरूरी नहीं है। जिस तरह से हम आईआईटी, आईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें तो वहां पे साइंस बैकग्राउंड से होना बहुत जरूरी है कि वही इससे रिलेटेड नीट से रिलेटेड एग्जाम, जेईई, ये इस तरह के एग्जाम साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टूडेंट्स दे पाते हैं। लेकिन लॉ ऐसा सेक्टर है जहां पे कोई भी स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप लॉ एज अ करियर चूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं किस स्टेज पे एक स्टूडेंट लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकता है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आफ्टर ट्वेल्थ स्टूडेंट यहाँ पे चूज कर सकता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम यहाँ पे वो दे सकता है, जिससे कि वहां पे वो मेरिट के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज उसको अलॉट होती है। जिसमें अगर सबसे बड़े लेवल पे अगर बात की जाए तो क्लैट की, जहां पे 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर उसको एडमिशन मिलता है, जिसमें वो बीए प्लस एलएलबी, बीएससी प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी एंड बीबीए प्लस एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वहां पे वो अपना कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे तो स्ट्रीम का कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने 10th में ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे लॉ सेक्टर में ही अपना करियर बनाना है, मुझे लॉ सेक्टर में ही आगे जाना है, तो ऐसी कंडीशन में आप ह्यूमैनिटीज को प्रायोरिटी दो। तो वहां पे आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। इस लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो आप अपने सब्जेक्ट्स में कवर कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ स्ट्रीम मायने रखता है, यहाँ आप स्ट्रीम डिसाइड, आपके हाथ में होता है कि आप स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आफ्टर ग्रेजुएशन आप भी एलएलबी कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी आप अपना एलएलबी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। हम बात करते हैं आफ्टर 12th जब एडमिशंस लिया जाता है इन लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो किस तरह से लिया जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो वहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें, जहां पे 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में क्लैट एग्जाम के थ्रू एडमिशन दिया जाता है, जिसमें अगर आपके 12th में 45% है मिनिमम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो इस टेस्ट को देने के लिए, जिसका नाम है क्लैट। 45% आपको चाहिए, कितने मिनिमम 45% आपको 12th में चाहिए। आपके 12th में 90% हो उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्लैट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है अगर आप चाहते हो कि हमें एनएलयूज में एडमिशन मिले। ठीक है, जहां पे आप अपने बीए प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी एंड बीएससी प्लस एलएलबी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हो इस 5 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर। साथ ही साथ एक एनएलयू है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। आईलाइट इसका नाम है, स्क्रीन पे मेंशन है। इसका खुद का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि इसमें ये क्लैट्स के स्कोर से वो अपने एडमिशंस नहीं देती, वो एलएट्स
जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको देने के बाद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। इसी तरह से स्लैट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो कि पुणे एंड आपका नोएडा से रिलेटेड है, वहाँ पे स्लैट एग्जाम होता है। इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इसमें AIT एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपको इन आर्मी स्कूल में एज LLB आपका कंप्लीट एज ए लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे यहाँ पे मेन एग्जाम है क्लैट। आपने क्लैट की प्रिपरेशन कर ली तो ओवरऑल सभी का सिलेबस सिमिलर है, सेम आपको देखने को मिलेगा। सबका सिलेबस, सबका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब सेम है। तो इंडिया की टॉप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए क्लैट एग्जाम, बाकी अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज जो कि अच्छी रैंकिंग में आती है उनके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम हैं जो कि ये यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, सबसे बड़ी बात है अपॉर्चुनिटीज क्या है सर, हम क्लैट भी कर लेंगे, साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आगे हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये बताइए सर आप। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, आप अपना LLB कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको हर एक कंपनीज को एक लीगल एडवाइजर की रिक्वायर्ड होती है, तो वहां आप अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते तो आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू में काफी दिक्कतें आती सेल्फ प्रैक्टिस में, लेकिन एक समय के साथ आप जब स्टेबल हो जाते हो तो एक अच्छी अर्निंग आप वहां से कर सकते हो। सेकेंड हमें बात करूं, लीगल जर्नलिज्म बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, जहां पे आप अपना कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल्स, साथ ही साथ आप यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के लिए उनसे रिगार्डिंग लॉ से रिलेटेड वहां पे कंटेंट राइट कर सकते हो। थर्ड आता है यहाँ पे एकेडमिक सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे आप LLM करके उसके बाद नेट या PhD क्लियर करके प्रोफेसर तक की जर्नी डिसाइड कर सकते हो। अगर किसी को टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो वो इस सेक्टर में जा सकता है, एकेडमिक सेक्टर में। इसके साथ अगर LLB के बाद तो कोई स्टूडेंट LLM करना चाहता है या CS करता है या MBA करता है बिजनेस लॉ में, तो भी उसको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इसमें, जब इन दोनों का कंबाइंड कोर्स कोई स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे प्राइड वाली जो जॉब होती है वो होती है जुडिशियल सर्विसेज। हर कोई LLB या LLB होल्डर या एक एडवोकेट चाहता है कि वो एक बार तो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे और एक बार तो वो एक उस पोजीशन पे देखे, जज की सीट पे देखे। तो इसमें जाने के लिए सबसे स्टार्टिंग वाला जो रास्ता है वो है आपका सिविल सर्विसेज, सिविल जजेस। सिविल जज से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में रिक्रूट नहीं होंगे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूट नहीं होंगे। सबसे पहले आपको सिविल जज का एग्जाम फाइट करना होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में RJS का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इस RJS राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, इस एग्जाम के थ्रू सिविल जज में अपॉइंट किया जाता है आपको एज ए जज। वहां से आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस आगे से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट तक की जर्नी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो अपनी। अब हम बात करते हैं, आपने क्लैट एग्जाम दिया, कोई भी ऐसा एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जो कि आपको एक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देना होता है। वो देने के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, वहां पे किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएगी, पढ़ाई किस तरह की होगी, ये सारी इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वहां पे हम एक्टिविटीज की बात करें तो मूड कोर्ट वहां पे आपको से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। सर मूड कोर्ट क्या है? तो मूड कोर्ट एक डमी एक कोर्ट होता है रियल कोर्ट की तरह, जहां पे आपको किस तरह से आर्ग्यूमेंट करना है, किस तरह से आपको डिफेंस करना है, तो आपको दोनों ही तरह से वहां पे एक
प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि रियल कोर्ट की तरह ही होता है, कि एक्चुअल में जब आप कोर्ट में जाओगे तो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मूड कोर्ट से पता चलती है। डिबेट्स वहां पे कराई जाती है, कि अच्छे लेवल की डिबेट्स भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिबेट्स में क्या है, आपको बोलना सिखाया जाता है। जो एक अच्छे एडवोकेट का फर्स्ट अगर हम कैरेक्टर माने तो वो एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अच्छा बोलना सिखाया जाता है डिबेट के थ्रू। एक हेल्दी डिबेट यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट को, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट को डिबेट करवाई जाती है। क्लाइंट काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो किस तरह से आपको उसको हैंडल करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है आपको, क्लाइंट को, तो ये सारी बातें क्लाइंट काउंसलिंग के अंदर आपको बताई जाती है कि क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप इस प्रोफेशन में आ जाते हो। तो मेडिएशंस, यहाँ पे आपको एक जज की तरह रोल प्ले करना होता है, कि जब कोई 2 पार्टीज आपके पास आती है तो उनका कोर्ट के बाहर किस तरह से सेटलमेंट करवाना है, ये सारी बात आपके मेडिएशंस के अंदर आ जाती है। साथ ही साथ फाइनली एक्टिविटीज की अगर बात करें तो इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है कि जब आप इतना सारा पढ़ाई कर चुके हो, इतनी सारी एक्टिविटीज कर चुके हो, तो रियल लाइफ में इसको किस तरह से यूज करना है ये भी आपको आना चाहिए, कि आप फील्ड में जब वर्क करोगे तो किस तरह से वर्क किया जाता है, ये आपको इंटर्नशिप में सिखाया जाता है। तो ये तो बात हुई एक्टिविटीज की। ये बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में करवाई जाती है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट एकेडमिक की, यानी कि सर इतनी एक्टिविटीज होती है तो पढ़ाई भी होती है या सारी एक्टिविटीज ही होती है दिन भर? बिल्कुल, पढ़ाई भी होती है। इंडिया की टॉप लॉ कॉलेजेस से पढ़ाई तो वहां पे होनी ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपकी रेगुलर क्लासेस वहां पे होती है, रेगुलर कॉलेज टेस्ट आपको देने होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, तो ये सारे जो एकेडमिक एक्टिविटीज है वो वहां पे रेगुलर बेसिस पे होती है। तो मेहनत तो है बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छे एडवोकेट वहां पे प्रिपेयर होते हैं हाई लेवल की। आप देखना एनएलयू से पढ़े हुए जो एडवोकेट्स है, जो लीगल ऑफिसर्स है, काफी अच्छी पर्सनालिटी होती है उनकी, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप की जाती है मेनली। तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का एकेडमिक लेवल के थ्रू उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फ्यूचर की अगर बात करें हम कि इंडिया में क्या फ्यूचर है सर एज लॉ सेक्टर का, तो ग्लोबलाइजेशन काफी बढ़ चुका है। ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद जितने एमएनसीज से रिलेटेड बैरियर्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस से रिलेटेड बैरियर्स को हटा दिया गया, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी किसी भी इंडिया में तो यहाँ की कंपनी बाहर जा सकती, बाहर की कंपनीज यहाँ हमको अलाउ करते हैं। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लॉ का भी एक्सपेंड हुआ, लॉ काफी एक्सपेंड हुआ है इससे, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है उतना ही ज्यादा लॉ भी इंक्रीज हुआ है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लॉ की रिक्वायरमेंट तो हर जगह आपको मिल जाएगी। मॉडर्न वेलफेयर के साथ सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी काफी ज्यादा डे टू डे ये देखा जाए तो काफी ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है। हर चीजें आज के 10 साल पहले जो चीजें थी आज से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका है। इस चेंजेस के साथ भी लॉ में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ चुका है और साथ ही साथ लॉ के भी काफी सारी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। और इसी तरह अगर बात करें तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लॉ से ही निकाला जाता है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रेड जब इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है तो वहां पे भी जब दो कंट्रीज एक तरह से दो कंट्रीज में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना तो कहीं ना कहीं
जनरल सी बात है। तो वहां पे भी लॉ काफी हेल्पफुल रहता है। हर जगह पे लीगल एडवाइजर, लीगल ऑफिसर्स इन कंपनीज के थ्रू हायर किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस, यहाँ पे एडवोकेट्स, ये लॉयर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नॉर्मली होती है। इकोनॉमी में चाहे किसी भी तरह का इन्फ्लेशन आए, डिफ्लेशन आए, लेकिन लॉ सेगमेंट पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे जनरली अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो। विधिज्ञान एकेडमी जो कि भीलवाड़ा में है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्लैट की प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज की प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, और तो और लीगल ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज यहाँ पे आती है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मेनली हम लॉ सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए स्टूडेंट को हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन। यहाँ पे और डिटेल में आपको लॉ सेगमेंट से रिलेटेड या लॉ एज अ करियर से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो मेन ऑफिस है बापू नगर PNT चौराहा भीलवाड़ा, तो यहाँ पे भी आप विजिट करके अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।